बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा लेक्चर एफएससी सेकंड पार्ट चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर का नेम है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। Last time we were talking about the nomenclature of alkanes. Today we will talk about the nomenclature of alkanes. Last time we were done about the question number 4. Today we will attempt question number 5. And we have the different structures of all the compounds in the question number 5, and we will give the names, suitable names according to the IUPAC system. Question number 5 में हमने ये देखना है कि रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर IUPAC सिस्टम के मुताबिक जो रूल्स हैं, जो कवानीन हैं, वो कौन कौन से हैं, और अगर हमें कोई स्ट्रक्चर मिला हो एलिफेटिक कंपाउंड्स में तो हम उस एलिफेटिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को रूल के मुताबिक नाम कैसे देते हैं। तो चंद एक एग्जांपल्स एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हम देखते हैं। सपोज पहला कंपाउंड क्वेश्चन नंबर 5 में जो पहला पार्ट है इसका ये लिखा है, इसमें हमारे पास ये कंपाउंड है कि जिसमें ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 कार्बन्स आती हैं इसमें। अब हमने ये देखना है कि जो हमने अल्केन्स के नोमेनक्लेचर में रूल्स को सीखा था वो रूल्स कौन कौन से हैं। एक साइड से आपने स्टार्ट करना है और आपने तमाम रूल्स को हर एक स्ट्रक्चर पे अप्लाई करना है और अप्लाई करके आपने एक सुटेबल नेम देना है जो कि IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग वैलिड होता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो पहला रूल है जो इस पे लागू होता है वो ये है कि आपने सिलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन का मतलब क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आए। अगर मैं यहां पे काउंटिंग करूं कार्बन की तो लॉन्गेस्ट चेन को ट्रेस करने के लिए तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 और 5 इस तरह से आ जाओ आप 1 2 3 4 5। आप लेफ्ट से राइट जाते हो तब भी 5 कार्बन्स हैं, आप राइट से लेफ्ट आते हो तब भी 5 कार्बन्स हैं। अगर आप 1 2 3 4 5 ऐसे आ जाए तब भी 5 है, 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट कर लो तब भी 5 है, 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जिस तरह भी आप कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स की काउंटिंग करते हैं तो आपके पास जो कार्बन की टोटल स्ट्रेंथ लॉन्गेस्ट चेन में बनती है वो 5 ही बनती है। अब हमारे पास जो एक बड़ा नंबर आता है वो 5 का आता है। आप जिस तरह भी चाहें आप काउंटिंग कर सकते हैं। आप राइट से आ जाओ, आप लेफ्ट से आ जाओ, आप बॉटम से राइट निकल जाओ, आप बॉटम से लेफ्ट निकल जाओ, आप लेफ्ट से बॉटम पे आ जाओ, आप राइट से बॉटम पे आ जाओ। जिस तरह भी बेंड कर लें, इसको घुमा लें, इसको स्पाइरल फॉर्म में ले आए तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 ही बनते हैं। अब इस बात का मीन ये हुआ कि आप जिस तरह से भी काउंटिंग करें यू हैव द बिगेस्ट नंबर 5। आपके पास जो एक बड़ा नंबर बनता है वो 5 ही बनता है। तो यहां पे 5 ने हमें पेरेंट नेम दिया, रूट नेम दिया। जो 5 का डिजिट आपने भी ट्रेस किया है उसने आपको क्या दिया है, आपको पेरेंट नेम दिया है। अब आपको बेटा पेरेंट नेम मिल गया। अब आपने जो अगला काम करना है वो क्या है कि आपने सब्स्टिट्यूएंट को देखना है। अगर मैं यहां पे इसको काउंटिंग में ये नंबर दे लूं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको पिक करना आसान रहे। ये CH3 है, ओके, इस तरह से, राइट। अब इसको नंबर दे रहा हूं, नंबर 1 2 3 4 एंड 5। इसका मतलब कि ये मेरी जो नंबरिंग है इस चेन में ये नंबरिंग फाइनल है। अगर ये नंबरिंग फाइनल है तो पीछे मेरे पास बचता क्या है, पीछे मेरे पास CH2 और CH3 बचता है और इसको मैं कंसीडर करूंगा कि ये सारे का सारा क्या है, ये सारे का सारा सब्स्टिट्यूएंट बोला जाएगा।
ये सारे का सारा क्या बोला जाएगा, ये सारे का सारा सब्स्टिट्यूएंट बोला जाएगा। अब ये बना है इथाइल सब्स्टिट्यूएंट। अब अगला रूल अप्लाई करते हैं कि ये जो इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है ये कितने कार्बन पे आता है, ये 3rd कार्बन पे आता है। इसका मीन ये है कि मैं इसको नेम देता हूं 3 इथाइल, 3 इथाइल, 5 रूट नेम में 5 कार्बन है तो ये आएगा पेंटेन, पेंटेन, 3 इथाइल पेंटेन इस कंपाउंड का नेम बनता है। अब हम चलते हैं सेकेंड की तरफ। सेकेंड कंपाउंड थोड़ा सा उन्होंने टेक्निकली लिखा है, आपने ध्यान देना है कि आप इस कंपाउंड को ओपन कैसे करते हैं, इसको खोलते कैसे हैं, क्योंकि यहां थोड़ा और करना आपने, यहां पे इस कंपाउंड को ओपन करना एक स्किल है, एक टेक्निक है। क्यों, इस कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है, इस कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, तो इसको ओपन करें और जिस तरह आपने इसको ओपन करना है वैसे आप इसको ओपन करोगे। ये आपके पास अभी इसकी ओपनिंग हम करते हैं। CH3, अगेन CH3, अगेन CH3, सिंगल बॉन्ड। अब ध्यान देना बच्चे, यहां आके बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। ये CH2 नहीं है, ये 3 है, ये अंदर नहीं आएगा, ये बाहर आएगा, ये टर्मिनल्स पे आएगा, चाहे राइट पे आए, चाहे लेफ्ट पे आए, चाहे टॉप पे आए, चाहे बॉटम पे आए। ओके, ये टर्मिनल ही पे आएगा, ये कहीं भी चेन के अंदर हिस्सा नहीं बनेगा, लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट ये CH3 नहीं बनेगा। ओके, तो इसका मतलब ये जो C है ये सेंटर में रहेगा और ये C अपने साथ इन तीनों सब्स्टिट्यूएंट्स को लगा लेगा। अब ये हमें सब्स्टिट्यूएंट नजर आते हैं बाद में मे बी कि टर्मिनल 1 बन के ये लॉन्गेस्ट चेन हमें दें, ये बाद का मसला है। लेकिन फिल वक्त आपने इतना देखना है कि ये जो चीज ये कार्बन है, ये कार्बन ये वाला है, ये वाला कार्बन है, ये कार्बन लिखा आपने। इसके बाद क्या है, सिंगल बॉन्ड, अगला कार्बन CH2 आपको मिलता है, उसके बाद फिर से C आता है, C ये वाला, और इसके साथ भी आप ओपनिंग करें, आपने लिखा CH3, आपने फिर से लिखा CH3, आपने फिर से लिखा CH3। तो इस तरह से बच्चे, इस तरह से ये आपके पास ये जो साइड है ये ओपन होती है। अब आपने इसको ओपन कर लिया, पहला काम तो ये है कि आपको ये ओपन करके लिखना आना चाहिए, वो आपने ओपन करके लिख लिया। अच्छा, अब आपका जो अगला टारगेट है वो क्या है, वही सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। काउंट द कार्बन, नंबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 नो, 1 2 3 नो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 नो। अब यहां भी देखा जाए, जिस तरह भी आप मूव करो, देन यू विल गेट द बिगेस्ट नंबर, दैट इज 5। यहां भी आपको 5 नंबर मिलता है। सो मेरी मूवमेंट्स यहां पे कुछ यूं हैं, आई विल कंसिडर दैट इज 1 2 3 4 एंड 5। ये मेरे पास बनी है लॉन्गेस्ट चेन। बड़ी ही आसान बात है, अगर ये लॉन्गेस्ट चेन बनी है तो थोड़ा आपने ध्यान देना है, इस लॉन्गेस्ट चेन में मैंने लॉन्गेस्ट चेन को हाइड किया है, छुपा लिया है। आप ध्यान देना कि अगर ये लॉन्गेस्ट चेन बनती है तो यहां पे सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से बनते हैं, एक सब्स्टिट्यूएंट ये बनेगा, एक सब्स्टिट्यूएंट ये बनेगा, एक सब्स्टिट्यूएंट ये बनेगा, एक सब्स्टिट्यूएंट ये बनेगा। इट मीन प्लीज कंसिडर, इट मीन्स के सेकेंड कार्बन पे ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसके बाद 4th कार्बन पे ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। सेकेंड पे भी 2 हैं और 4th पे भी 2 आते हैं। इसको आप नेम दोगे 2 2 2 2 4 4, टेट्रा मिथाइल
टेट्रामीथाइल पेंटेन, टेट्रामीथाइल पेंटेन। ये रहा इसका नेम। 2,2 दूसरे कार्बन पे रिपीट आपने करना है कि दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं मिथाइल, 4,4 चौथे कार्बन पे भी दो हैं, 2,2,4,4 टेट्रा। 4 के लिए हम टेट्रा यूज करेंगे, टेट्रा मिथाइल पेंटेन। पेंटेन क्या है, इसमें एक रूट नेम है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास तीसरा पार्ट है। तो तीसरे पार्ट में आपके पास ये एग्जांपल है, तो इसमें आपने देखना है कि आपके पास एक काउंटिंग किस तरह, उन्होंने बुक पे इस तरह से लिखा बैंड करके, आप इसको एज इट इज लिख लें या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, इस तरह से आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है कि इसको हम ऐसा ही लिखें। नो, आप इसको यूं लिख लो, CH3 और CH3 जी। आपकी प्रॉब्लम अब आसान हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपने नेम देना है, तो नेम देने के लिए कोई इसका जो सिरा आपके हाथ आना चाहिए ताकि आप आसानी से काउंटिंग करके इसको नेम दे पाओ। काउंटिंग करें जी आप, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जैसी मर्जी आ जाओ, काउंटिंग 5 बनती है। ये 1 रहा और ये 2 रहा, ये इसमें सॉरी ये इसमें 3 रहा, ये इसमें 4 है और ये इसमें 5 है। अब अगर हम देखें, थोड़ी अटेंशन आपकी चाहिए कि अगर आप इस तरफ से आते हैं 1 2, तब भी सेकंड पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूएंट आता है। अगर आप इस तरफ से आते हैं 1 2, तब भी सेकंड पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूएंट आता है। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे आप राइट से आ जाओ या आप लेफ्ट से आ जाओ, आपके पास सब्स्टिट्यूएंट को सेकंड नंबर मिलता है। तो इसमें जो आपने प्रेफरेंस देनी है वो आपने छोटे नंबर को देनी है कि सब्स्टिट्यूएंट को एक छोटा नंबर मिलना चाहिए। तो यहां पे इसका नेम होगा 2,4 डाइमिथाइल में अगर हम देखें भी पेरेंट को, तो आपके पास 5 कार्बन्स हैं, तो ये बनेगा पेंटेन। इस कंपाउंड का नेम है जी 2,4-डाइमिथाइल पेंटेन जी। तो अभी हम देखेंगे इसका चौथा पार्ट।